छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों हीरा कुशेश्वर हीरा ब्लॉग में आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त और जा रही हूँ अभी यहाँ पे गोपाल जी का ही सारे बिस्तर करता है। गोपाल जी बैठे हुए हैं और मेरे को उनको पूजा करना है और व्यस्त है। चलिए पूजा करते हैं। अच्छी लगती हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब हमारी वीडियो को हम जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं बढ़ती वीडियो में लाइक करके हम वीडियो को देखिए। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है और जो देख रहे हैं वो देखिए और जो नहीं देख रहे हैं वो ना देखिए। और जो सच्चा अच्छा है, मेरे को तुलसी चाहिए। तो हे गाइस, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ कि आप सबकी सावन में कैसी चल रही है आपकी पूजा वूजा की तैयारी और आप लोग क्या कर रहे हो। और जो लोग जुड़े हुए हो वो वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सब जितने लोग जुड़े हुए हैं अगर इतने लोग फुल वॉच करते तो कब का पूरा हो जाता है ना। हमारी इतनी बड़ी परिवार हो गई है कि जो कि जिनका उम्मीद नहीं था वो पूरा हो चुका है और वॉच टाइम हमारा पीछा रह रहा है। तो इसका मतलब वॉच टाइम क्यों पीछा है? क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो और जितना मेरा परिवार है उतना किसी का है नहीं, क्योंकि मैं देखा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर किया करें और इसी तरह हमारा परिवार बढ़ते रहे और आप सब वीडियो ज़रूर देखें और हमारा एक्टिव मॉर्निंग रूटीन क्या है वो देखिए, है ना। तो हमारी मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हम पूजा कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हम लोग सावन में, और ये जो कपड़े हैं कान्हा जी का भी हम धोएंगे, क्योंकि कल मेरे को आप सबको पता है कि हमने बुखार लगा हुआ था तो मैंने मतलब नहाया नहीं था, नहाया था बाद में नहाया था। ये मेरा बेटा पूजा करके चला गया था तब और मैं नहाया था। जब मैं ऐसे गोली खाया था तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, फिर मेरा मन उबल रहा था तो मैं जाकर नहाने गया, शायद निकालने जा रहा, तो वो था। तो ये हो गया और उनके बाद जब ये हो गया तो मैं चला गया पूजा करने। ये सब पूजा करके चला गया था तो मैं अपना चुपचाप आके सो गया। सोने के बाद मैं गया तो कुछ वो खा लूँ, तो खाना तो कुछ मेरे लाया नहीं था और गोली था लाया था। तो मैं जब गया गोली खाने के लिए तो मेरे को देखा एक गोली एक्सपायर था तो मैंने खाया नहीं। फिर मैं अपना चुपचाप जाकर पड़े रह गया। फिर भर दिन इंतज़ार किया, तब आए, तब मैं दवाई रात में खाया तो फिर मेरे को आज आराम है बस। तो ये था आज की मॉर्निंग। और खाना में क्या बनाई हुई थी तो खाना में बना हुआ था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल, जो कि आप लोग नहीं देखे और हमने किचन गई नहीं हूँ, इस वजह से नहीं दिखाई हूँ। और आज हमने सो कर तब ये उठा था, जब उठा था तब तक खाना चावल और सब्ज़ी बना रखा था। तो जो आपको पता है जब हम खाना नहीं बनाते तो वो लोग हमें खाना नहीं देता है, तो अपना वो बना रखा था। फिर मैं जब उठे हैं और जब सब कुछ बन गया है उनके बाद मेरे को चाय दिया था, फिर मैं उठा। और जब लोग का बीमार लगता है तो वो कमज़ोर हो ही जाता है, तो मेरे को अपना चलने फिरने का मन नहीं था। और ये जो हम पूजा कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि खूब सवेरे सवेरे मतलब हम कर रहे हैं। ये हमारी मॉर्निंग रूटीन जो है वो भी
इसी टाइम का, उस टाइम का ही रहता है, मॉर्निंग का ही। लेकिन ये जो आज की जो पूजा है, मॉर्निंग वाला पूजा ही हो रही है। लेकिन ये कितने बजे है आप सबको मैं बता दूं, ये पूजा हो रहा है 2 बजे करीब। क्यों? क्योंकि हमारी जो उठने का मतलब मन करता नहीं था, और मन करता था जितना सोता हो ना उतना ही मन कर और सो ये होता है। तो उसके वजह से वो कमज़ोर होता है इंसान, और भर दिन मतलब भर रात पूरा पैर हाथ दर्द कर रहा था। और जैसे गोली आया उसी टाइम खा लेता, फिर मैं इतना भर दिन रात में परेशान था, सुबह में नहीं होता। फिर उसको भी सुबह भर रखा गया, फिर शाम को मैंने दिया। तो इस वजह से मेरी ये हालत है। और चाहे जैसे भी हो, मगर जो अपना ड्यूटी है वो तो हमें करना होता है, और आप सबके खुश करने के लिए। और देख रहे हो बाल उल में मैं कंघी नहीं किया हूँ, बस सोचा ऐसे जाकर अगर पूजा कर दूँ। आप सब सोचोगे बस ऐसे मुँह उठा कर आ जाती है, ऐसे भी मेरे को कमेंट आ जाता कि थोड़ा तैयार व्यार हो लिया करो, कभी चुन्नी किसी का, कभी सूट किसी का, कभी कुछ पहन लेती हूँ। भाई हम तो आप सबको कहते हैं कि हम कपड़े पे नहीं जाते हैं, और हम पिन ओढ़ के नहीं दिखाएंगे, ये बात तो सही है। हमने शॉर्ट वीडियो में भी इस बात को उठाया था, और अभी भी हम जैसे हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी रूटीन है, हम जो घर में पहन के रहते हैं वही आप सबको दिखाते हैं। और आप सबका भी एक्सेप्ट यही को करना है कि जो जैसा रहता है वो वैसे ही रहेंगे, और उनको आप सब अपना दिल में जगह दें। मेरी मानना ये है, कोई कपड़ा बढ़िया या ख़राब पहनने से नहीं होता, अपनी संस्कार से होता है, अपनी बुद्धि से होता है, अपना ज्ञान से होता है, जो कि हर औरत और आदमी का अंदर होना चाहिए। हम महंगा वाला कपड़ा ही पहन लेंगे, हमारे ऊपर जचेगा ही नहीं, फिर हमें क्या फ़ायदा। और महंगा वाला कपड़ा को सबको पता है, जितना महंगा होता है उतना पवित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कपड़ा को डाइकलिंग किया जाता है ना, धोया नहीं जाता। और पूजा पाठ के तौर से देखा जाए तो उस कपड़ा का कहता है यूज करने के लिए कि जो फटा हो पर धोया हुआ होना चाहिए, मैला चलता नहीं। तो वही होता है, जब हम लोग उस कपड़े को पहन के खा लेते हैं, डाइकलिंग करते हैं, क्या वो कपड़ा धुल जाता है? नहीं धुलता ना। तो कहता है ना, उनको पूजा में लेके नहीं बैठना, और नहीं जो अगर रखना है तो उस कपड़े में बैठ के, ना ही तो आप पानी पी सकते, ना आप बाथरूम वूथरूम जा सकते, तो वो कपड़ा आपका अखंडे कोड़ा वाला रह जाता है। ये ज़रूर सोचना चाहिए, और ये चीज़ सोच के रहता है तो ही पवित्र होता है। तो जो महंगे वाले पहन रहे हैं उन्हीं के लिए ये खास तौर पे बनाई गई हुई थी, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड होता है आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो कल एक बहन का, उस दिन मेरा बेटा बीमार था, तो क्या कहा, आप कल पति बीमार है तो पति भी 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाता, आप 15 दिन के गैप लिए। हम 15 दिन के किस लिए लिए थे? तो आप सब चक्कर काट रहे थे हम हॉस्पिटल का, हमने रोज़ हॉस्पिटल का नहीं बना कर देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि आप सब बोर हो जाते। तो मैं 1-2 दिन बाद कर के तब भी डालते ही जाती थी, तब भी आपको लगा। फिर मेरा बेटा बीमार हो गया, फिर उसमें भी आप यही था। तो लेकिन आप सबका जवाब तो उसमें ही भाई बहन रहता है, वो हमारे सपोर्ट जो जानता है वो कर ही देता है, उसका जवाब आप सबको मिल ही जाता है, फिर हमें कहने का ज़रूरत नहीं है। और ये ना मतलब सुमन ना ये कमेंट में आके उसमें किया था लाइव में, और लाइव में ये कमेंट किया नहीं जाता, और ऐसा कमेंट करने के लिए हमारे लाइव में मत ही आइएगा। ब्लॉग में अपना करते हो करिएगा, और हो सके तो आपका अगर ये लग रहा हो कि ये वॉच नहीं कर रही, नहीं आ रही, आपका मन इतना मटाव है तो दूर रहिएगा, क्योंकि दूरी बनाना ही सही होता है, अच्छा होता है। तो मैं भी देखती हूँ, और जो आएंगे हम उन्हीं को रखेंगे, जो नहीं आएंगे हम भी उनको हटा देंगे। तो ये एक दूसरे का मदद और सपोर्ट होना चाहिए दोनों तरफ से। ये ज़रूरी नहीं कि हम सपोर्ट करते जाए और दूसरा हमें खाते जाए, है ना। चाहे हम ही आप सबको लेते जाए और हम आपको ना दें।
हमारी कोई मजबूरी आ जाती है तो बीच में हम गैप लेते हैं। और फिर हम जब बैठते हैं तो सबका एकदम से पता साफ करते हैं। फिर ऐसे टाइम कोई नहीं देते हो, मुझे सब पता है। वीडियो देखते भी नहीं हो, बस जिनको लाइक करना लाइक कर देते हो, जिनको कमेंट करना करके बस भागी फटाफट। तो ये काम कर रहे हो। पहले नहीं हो रहा था, ये 8-10 दिन से हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये आवाज़ उठाना पड़ा। और आगे मैं चाहती हूँ ऐसा बात ना आए आपकी जुबान में जो हम इस तरह के सवाल का जवाब दें, ठीक है। क्योंकि लाइव में हम इतना चीज़ नहीं बता सकते जितना ब्लॉगिंग में बताते। तो हमारी आज की मॉर्निंग रूटीन यही था, और ये सुबह का ही टाइम का है। और ये जो चक्कर जो ऊपर बाहर का व्यू जो दिखा रहा है, ये हमारा बेटा सब ही बनाया था, तो वही दिखा रहे हैं। और आज इधर हल्का फुल्का ऐसे ही मेघ बादल भरा हुआ है, हवा नहीं चल रही है, हवा एकदम बिल्कुल गिरा हुआ है। और इतनी भयंकर गर्मी है, अंदर अंदर गुफर रहे मानो, मगर पंखा चलता है तो ठंडा लगता है, पंखा से हटो तो इतनी गर्मी लगती है बहुत। अब पहले जैसे लगता था कि झरक रहे हैं ना, ऐसे झरकते नहीं हैं, लेकिन ये लगता है थोड़े थोड़े उबाल रहे हैं, जैसे कोई चीज़ का भाप हो, ऐसा होता है। तो ये वाली ख़तरनाक गर्मी है। अब मौसम भी ख़राब है, अब पता नहीं कब बारिश हो जाए, कोई पता नहीं। कल तो बारिश हुई थी और आज भी लग तो ऐसे ही रहा है, पर पता नहीं। और आप सबकी तरफ बारिश की मौसम कैसे हैं, क्या है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो बहन जहाँ से हो वो लाइव से लेके वीडियो तक के ज़रूर दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो और कहाँ कहाँ के हो, चाहे हमारे इंडिया से हो चाहे और देश से हो। मगर मैं उस दिन वो लाइव में आई थी तो मेरे को मतलब वो आया था, वो हिमाचल का था, तो इसलिए। तो चलिए वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।